नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हमारे प्रधान सेवक, हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने एक नया हम लोगों को फार्मूला दिया है और इस फार्मूले से आपको हमको ये लगेगा अब दुनिया बदल देंगे, हम ट्रंप को हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ऐसे ही फार्मूले बीच बीच में मार्केट में आते रहते हैं। चीनी माल के बहिष्कार का फार्मूला आया था, फिर वो गायब हो गया। अभी पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट में चीन ने बाकायदा साथ दिया पाकिस्तान का, लेकिन चीन का बहिष्कार नहीं, फिर तुर्की का होने लग गया। अभी ट्रंप ने भारत को एक बढ़िया तरीके से, उनकी नज़र में बढ़िया है तो इन्हीं के दोस्त, और दोस्त भी ऐसे वैसे नहीं है, उनके लिए चुनाव प्रचार करके आए, वो इनके लिए माहौल बना के गए। तो गलवैया फ्रेंड तो हैं दोनों। उन्होंने हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया 25% और ऊपर से धमकी दे दी कि तेल आप अगर मंगाओगे अमेरिका का तो आप झेल जाओगे, क्योंकि हम आपके ऊपर 100% टैरिफ भी लगा सकते हैं। उन्होंने नहीं दी, उनके लोगों ने दी। लेकिन आप एक बात अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने आज एक वीडियो शेयर किया है, अगर आपकी नज़र पड़ी हो। आज से 3 साल पहले, मैं समझ रहा था 6-8 महीने साल भर पहले ही किया होगा, दिमाग मेरा सब खाली हो जाता है। 3 साल पहले बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको ये समझा चुका था कि ये जो तेल रूस का हम सस्ता खरीद रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं खरीद रहे हैं। आज सब जगह सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है। मैंने 3 साल पहले बताया था, और ये एक दिन हमारे सर पे मुसीबत पड़ेगी, ये भी उसी वीडियो में बताया था कि कैसे पूरी दुनिया में हम एक मुसीबत मोल ले रहे हैं और उसका लाभ इस देश के लोगों को नहीं मिल रहा है। जनता मुसीबत ले रही है, जनता का रिस्क है, मजे अंबानी के हैं। और आज वही चीज़ें सारी सही साबित हो गई। अमेरिका ने हमारे को धमकी दे दी है। खैर, मोदी जी ने इस धमकी का मुकाबला करने के लिए एक फार्मूला निकाला है और बनारस गए थे, वहां पर भाषण में उन्होंने ये फार्मूला लोगों को बता दिया। ऐसी चीजें खरीदो जो इस देश के लोगों के खून और पसीने से बनी। सबसे तो पहले कि ये कि भाई साहब, टैरिफ का मसला ये नहीं है कि हम कोई विदेशी चीज खरीद रहे हैं, हमको कम खरीदनी है। टैरिफ का मसला ये है कि हमारा माल सामने वाला लेने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि इनका माल आए तो महंगा बिके। यानी कहानी उल्टी है। विदेशी माल भारत में आने की अभी समस्या नहीं है, अभी समस्या देशी माल बाहर जाने की है। लेकिन स्वदेशी जो है ना, आरएसएस का एक बड़ा पुराना पॉलिटिकल प्लैंक है। स्वदेशी फेल हो गया था, उसके बाद राम मंदिर आया था, राम मंदिर चल गया तो ये सब छोड़ के इसके पीछे लग गए थे। पहले स्वदेशी करते थे। खैर, तो हम जो कह रहे हैं कि हम यहां पर इंपोर्ट नहीं करेंगे चीजों को, तो डोनाल्ड ट्रंप यही तो आरोप लगा रहा है कि तुम हमसे खरीदते कम हो और हमको बेचते ज्यादा हो। तो भाई, अगर आप देश में खपत कम करने के काम करोगे, ये बातें करोगे, तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से तो बाकी देश भी कहेंगे कि भाई ये तो जो है हमसे कम खरीद रहा है और हमको ज्यादा बेचना चाह रहा है। अगर उस तर्क से चलें जो डोनाल्ड ट्रंप का, हालांकि वो आदमी ऊपर का माला खा लिया, अमेरिका के लिए आत्मघाती काम कर रहा है। मैं आपको बता चुका हूं वो गोरबाचेव साबित होगा। खैर, अभी हमारे यहां पर जो मोदी जी कह रहे हैं, अगर हम उस रास्ते पर भी चलें तो क्या इस देश के लोगों के रास्ते पर चलने से कुछ हो जाएगा, या सरकार को भी उस दिशा में काम करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा? अभी तक का रिकॉर्ड कहता है कि सरकार ने पूरी तरह से इसका उल्टा काम किया है, भारत को विदेशों पर ज्यादा निर्भर बनाया है। जहां गए गले मिलाए, बस वहीं से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। मोजाम्बिक जाओ, अफ्रीका जाओ, सम्मान ले लो, गले मिल लो, तंजानिया चले जाओ, दाल खरीद लो, यही किया है। और ये जब मैं कह रहा हूं तो इसके कुछ आंकड़े हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। अब मैं इन आंकड़ों को 2 हिस्सों में बांटता हूं। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो आत्मनिर्भरता बढ़ी, कैसे बढ़ी, इस पे हम बाद में आएंगे। हम पहले समझते हैं कि आत्मनिर्भरता हमारे अंदर बची कितनी है। अगर आप कल के दिन बाजार में जाओ, आप कहो कि मैं मोदी जी का पक्का समर्थक हूं, और आज मैं जानता हूं इसी तरीके से जो मोदी जी कह रहे हैं, आप सब फालतू बात बोल रहे हो, इसी तरीके से हम अमेरिका को हराएंगे। अगर आप ये विचार करके चले जाओ भाई साहब। अब आप मार्केट में जाओगे तो आपको क्या देसी कुछ मिलेगा? क्या ऐसा कुछ मिलेगा जिसके जरिए आपकी निर्भरता विदेशों पे ना हो? मैं 2014 के बाद से आपको बताता हूं कि किस तरह से यह देश विदेशों पे निर्भर होता चला गया। स्वदेशी की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने देश को विदेशों पे निर्भर बना दिया। भारत 11 साल पहले
एपीआई के मामले में, यानी जो दवाएं होती हैं उनके मामले में 55% निर्भर था विदेशों पे। 45% दवा अपने आप बना करती थी, बनती थी। पेंसिलिन वेंसिलिन बहुत सारी दवाएं। और याद कीजिए जब कोरोना का संकट हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमको धमकाया था कि जो क्लोरोक्विन होती है ना, कुनिन की दवा, वो हमको दो, कोरोना ठीक करने के लिए भारत को देना पड़ेगा, वरना ये कर दूंगा वो कर दूंगा। याद कीजिए, इन्होंने तो ना लोजी करके दे दिया था, जबकि देश में भी कोरोना था। क्यों दे दिया था? क्योंकि भारत में बनता था। तो जो फार्मा सेक्टर भारत में दवाएं बना रहा था, वो हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री अब चीन के ऊपर निर्भर हो गई है। 70% निर्भरता हमारी हो गई है दवा के ऊपर। पहले दवा हम 50% आधी दवा घर में बनाते थे, आधी बाहर से आती थी। हमको उस 45% को बढ़ा के 60-70 करना चाहिए था, उसकी जगह हमने उसको 30% कर दिया। तो आज की तारीख में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल जो यूनिट है वो बंद होने के कगार पे हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से वैक्सीन के मामले में भारत सरकार की एक यूनिट थी जो वैक्सीन बनाने के लिए ही तैयार की गई थी। जहां तक मुझे ठीक से याद आ रहा है, हैदराबाद में थी वो। उस यूनिट को इन्होंने बीमार करके उसको पैसे नहीं दिए, ये नहीं दिया, और उसको वो सैनिटाइजर बनाती रही। और हम जो स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर सकते थे वो एस्ट्राजेनिका की और उसकी ऑक्सफोर्ड की खरीद रहे थे, जो वो भारत में बना रही थी हमारे सीरम इंस्टीट्यूट से। ये फार्मा कंपनी का हाल है। अगर आप जो कहते हैं हम सेमीकंडक्टर बनाएंगे, चिप बनाएंगे, ये बातें होती है ना, हकीकत यह है कि ये भारत सेमीकंडक्टर और चिप बनाया करता था, लेकिन 2014 से अब तक कोई भी चिप की फैक्ट्री भारत में लगी नहीं है। BEL हमारे यहाँ का बाकायदा IC भी बनाया करता था। मान लिया उस लेवल के चिप नहीं बनते थे, लेकिन अगर हमारे यहाँ एक चीज़ पहले से थी, उसको R&D करके कुछ करके हम आगे बढ़ा सकते थे। इसकी जगह सारा का सारा ध्यान आओ चीन झूला झूले, आओ चीन झूला झूले पे रहा, और उसके चक्कर में हमारे यहाँ की अपनी कंपनियां, भारत सरकार की कंपनियां थीं। अभी तो बीच में उनको बेचने पे लगा दिया था इन कंपनियों को। बेचो, स्वदेशी कंपनियां बेचो, सरकारी कंपनियां बेचो, विदेशी कंपनियों के हाथ में बेचो। और फिर कहते हैं स्वदेशी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, विदेशी माल मत खरीदो, वो माल खरीदो जिसमें भारत का खून पसीना इस्तेमाल किया गया है। और ये खून पसीना इस्तेमाल किया गया वाली बात भी इसलिए घुमा फिरा के कह रहे हैं कि उन कंपनियों पे मुनाफा विदेश में ही जाना है, वो विदेशी ही कंपनियां हैं। कैसे हैं इसको भी समझेंगे। तेल के उत्पादन में भी हमारे यहाँ गिरावट हुई है। पहले क्रूड ऑयल हमारी 83% हम आयात करते थे, बाकी क्रूड ऑयल हम घर में पैदा कर लेते थे। मान ली 17% करते थे, उसको हमको क्षमता को बढ़ाना चाहिए था, दूसरे काम करने चाहिए थे। प्राइवेट कंपनियों को दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो नए पता चले तेल के भंडार, उनको एक्सप्लोर नहीं किया, और नतीजा ये हुआ कि अब हम केवल 12% स्वदेशी तेल अपना रहे हैं, बाकी बाहर से आ रहा है। रक्षा उपकरण, हथियार, एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट विदेशी कोलैबोरेशन पर निर्भर है, आपको पता है। पहले हमारे यहाँ पे HAL वगैरह दूसरी कंपनियां खुद बनाती थी, हेलीकॉप्टर इंजन बनाती थी। इंसास राइफल, अभी भी आप जब जाएंगे किसी के पास में ऑटोमेटिक राइफल हो, उस राइफल की जो नीचे मैगजीन होती है जिसके अंदर कारतूस भरे जाते हैं, अगर वो ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक की है, सेमी ट्रांसपेरेंट, तो वो इंसास राइफल है। उस इंसास राइफल को हम अपने देश में बनाया करते थे। एयरक्राफ्ट के इंजन बनाते थे, हमने क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर लिया था एयरक्राफ्ट का। आपको यह आइडिया होगा कि कैसे रूस ने उसकी टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी की थी, तो हमने डेवलप कर लिया था। हेलीकॉप्टर के इंजन बनाते थे। अब क्या हुआ है, कोलैबोरेशन कर लो। क्या कोलैबोरेशन? ये इजराइल की कंपनी उसका माल ला के अडानी जी उस पर ठप्पा लगाएंगे। और मैं आपको बताया था कि किस तरह से ऐसी शर्तें बनाई गई कि भारतीय सरकारी कंपनियां शामिल ही ना हो सकें उस बिड में, और उनको जीत गया। आप सोचिए कि रेयर अर्थ जो है उसका उत्पादन हम शून्य हो चुका है आज की तारीख में। हम चीन पर निर्भर है, वो हमको डांस करा रहा है बिजली मोटर वगैरह वगैरह में। और पिछले 2 दशकों में कोई इसकी प्लानिंग नहीं हुई है। स्टील के मामले में भी पूरी स्टील बनाता था, दुनिया को स्टील बेचता था। अब स्टील की यूनिट्स बंद हो गई हैं। भूषण स्टील को टाटा ने खरीद लिया। पता नहीं कितनी कंपनियां इधर से उधर हो गई हैं। और 2014 के बाद से हम स्टील भी चीन से मंगा रहे हैं। जिस देश में लोहे की खदानें हों, जिस देश में फैक्ट्रियां हों, उन सब को कहीं ना कहीं तो नीति में कमी होगी।
कि भारतीय उत्पादक उत्पादन ना करके विदेशी माल मंगा के बेच रहे हैं, अपना ठप्पा लगा के बेच रहे हैं। मुझे पंखा बनाना है, जबकि चीन में लेबर 4 गुनी से ज़्यादा है। यहाँ पे ये फैला देते हैं चीन में लेबर सस्ती नहीं है, वहाँ पे वेतन 4 गुना ज़्यादा मिलता है भारत से, अगर डॉलर की पैरिटी में रखो तो। उनकी तुलना में मुद्रा से करने का मतलब भी नहीं है। जितना सामान हमारे यहाँ पे मिलने वाले वेतन से आता है, उससे 4 गुना सामान चीन में मिलने वाले वेतन से आता है, और चीनी सामान नहीं, कोई भी सामान, क्योंकि डॉलर से पैरिटी हो रही है। तो हमने क्या किया, अपनी पूरी इंडस्ट्री को बढ़िया तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म के चक्कर में, कुछ दोस्तों को सब कुछ देने के चक्कर में नाश कर दिया। और अब सिर्फ हिंदुस्तान में टोपी ट्रांसफर हो रहा है, सरकार से सेटिंग करो, यहाँ ज़मीन ले लो, ये ले लो, सरकार से सामान खरीदो, सरकार को ही बेच दो, बिजली बनाए सोने से, चाहे वो कोयले से बनाओ, चाहे वो सोलर से बनाओ, सरकार को बेच दो, बिजली घरों को बेच दो, अडानी को ज़्यादा कुछ करने का नहीं। सेटिंग करो, एयरपोर्ट लो, दूसरा अपना यहाँ से वहाँ चलाएगा, पैसा बनाओ, ऐसे काम हो रहे हैं। जिससे मैन्युफैक्चरिंग होनी हो, जिससे रोजगार विकसित होनी हो, वो काम नहीं हो रहे हैं। तो ये जो पूरे मैंने आंकड़े दिए हैं, ये इस बात के आंकड़े हैं कि 10 साल में इस देश की आत्मनिर्भरता की टांगें रोज रेत रेत के काटी गई हैं 11 साल में। और आज उसी सरकार का प्रधानमंत्री कह रहा है कि भैया आत्मनिर्भर बनो और वो सामान खरीदो। ये मैंने जो बातें बताई, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। अब मैं आपके जीवन की रोजमर्रा की चीज़ों पे बात करूंगा कि हम कितने ज़्यादा विदेशों पर निर्भर हैं। एफएमसीजी सेक्टर में, एफएमसीजी आप जानते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, ऐसा सामान जो हम रोजमर्रा में खपत लाते हैं। हमारा जो अमूल दूध, दही और मक्खन आता है, उसमें भी हम 20% विदेशों पर निर्भर हैं। ये एक कोऑपरेटिव में था, ये एक संस्था, एक सहकारी संस्था है जो किसान मिलकर चलाते हैं। ऐसी चाबी घूमी है, 20% विदेशों पर निर्भर हैं। पतंजलि, महान स्वदेशी, आपने खबरें पढ़ी होंगी, चेपी लगाते हैं, ये लगाते हैं। आईटीसी 5%, गोदरेज कंज्यूमर, सिंथेल, गोदरेज वगैरह 3%। लेकिन ये मैं वो कंपनियां बता रहा हूं जिनका सामान जो सबसे ज़्यादा स्वदेशी हैं। अब मैं आता हूं विदेशी मुनाफा कहाँ जा रहा है। हिंदुस्तान लीवर, जिसका सर्फ, रिन, डव, लाइफ बॉय 50 प्रोडक्ट हैं, इसका जो है विदेशी मुनाफा सारा का सारा विदेशों में जाता है, भारत में मिलता है सिर्फ 25%। नेस्ले इंडिया, जिसका मैगी, किटकैट, नेस्कैफे है, इसका भी 8% ही मुनाफा भारत में टिकता है। कोलगेट पामोलिव में 6% भारतीय है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल में 5% भारतीय है। ये मैं आपको इनके उत्पादक बता दूं, कोलगेट पामोलिव का तो कोलगेट टूथपेस्ट है, मैगी, किटकैट आपको बता ही दिया है। प्रॉक्टर गैम्बल जो है वो एरियल, टाइड वगैरह देता है। रैकेट कॉलमैन जो कंपनी है वो आपका हार्पिक, डिटॉल वगैरह बनाती है। इसी तरह से कैडबरीज बनाने वाली कंपनी, ओरियो बनाने वाली कंपनी 4%, और लॉरियल वाली कंपनी 2%, केवल 2% भारत को मिलता है। यानी पूरी तरह से हम उनके ऊपर निर्भर हैं। भारतीय जो हैं, जो पूरी तरह से माने जाते हैं, उनकी ये दशा है। अब मैं आपको कुछ और ब्रांड बता रहा हूं जो 55 से 60% विदेशी मुनाफा जाता है। सैमसंग, सोनी, एप्पल, वर्लपूल, पैनासोनिक, हिताची, फिलिप्स, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जहां 20% से ज़्यादा मुनाफा भारत में आता हो। पूरा का पूरा विदेशी माल है। तो क्या हो रहा है इस देश में, विदेशी माल है, विदेशी पे ठप्पा लग रहा है। जिसको आप खरीदने लाओगे विदेशी है, वो भी विदेशी कंपनी का ठप्पा लगा हुआ है, या वो उसकी मालिक विदेशी कंपनी है। एक रोचक जानकारी दूंगा आपको। आपके शहर में अगर हार्वेस्ट गोल्ड ब्रेड मिलती है या मॉडर्न ब्रेड मिलती है, इसको मैक्सिको की एक कंपनी इसकी मालिक है, ये भारतीय नहीं है। एक ब्रेड जो छोटी सी गली मोहल्ले में बेकरी लगा के बनाई जा सकती है, वो भी विदेशी कंपनी की खरीदते हैं हम लोग। यहां तक कि जो मॉडर्न ब्रेड बनती थी हमारे देश में, भारत सरकार का संस्थान था, वो भी इस कंपनी ने खरीद लिया है। घूम फिर के वैसे वो एक स्वीडर की कंपनी के पास गई, फिर यहाँ आ गई, कोई मॉडर्न ब्रिटानिया के पास गई, फिर यहाँ आ गई। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें विदेशों के हाथ में। तो भाई इतना ज़्यादा अगर हो गया है तो कैसे हो गया है? मैं जानता हूँ आंकड़े बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन जानना ज़रूरी था। इतनी ज़्यादा विदेशों पर निर्भरता अगर हो गई है तो कैसे हो गई है? हमारी सरकार की नीतियाँ
क्यों ऐसी नहीं थी कि हम अपनी आत्मनिर्भरता लाते? हमारी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि पहले कम से कम 10 ब्रांड हिंदुस्तान में मोबाइल फ़ोन बनाया करते थे। अब सबकी दुकान उठ गई है, सिर्फ चाइनीज़ माल चल रहा है। और एप्पल सैमसंग भी अगर हैं तो वो भी चाइनीज़ ही बना रहे हैं यहाँ पे। तो सीधी सी बात यह है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे नेता हैं, इनके अंदर कोई एक दर्द नहीं है, कोई एक परेशानी नहीं है, इनको लेकर एक तकलीफ नहीं होती इनके मन में कि ट्रंप हमको ऐसे परेशान कर रहा है। तुमको करना ये चाहिए कि भाई ट्रंप तुम पे ड्यूटी लगा रहा है, तुम कह दो ठीक है हम भी तुम्हारा माल नहीं खरीदेंगे। तुम कह दो कि भाई ठीक है आज से हम अमेरिका को माल बेचेंगे ही नहीं, जैसे बहुत सारे देशों ने किया। जैसे ब्राज़ील ने कहा कि हम नहीं देंगे आपको सामान, जैसे चीन ने कहा हम तुम्हारे को सामान पर एक्सपोर्ट पर रोक लगा देंगे। ड्यूटी लगा दी कनाडा ने कि भाई कोई माल अगर वहाँ बेचेगा तो भेजने पर ड्यूटी। अमेरिका के लोग अगर जो 25% हम पे टैरिफ लगा रहा है, अगर हम कहें कि ये सामान तो तुम हमारे बगैर काम नहीं चला सकते, हम 25% इस पर और लगाते हैं, त्राहिमाम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए चाहिए दम, इच्छा शक्ति। जिस आदमी के 50, 100, 1000 सीक्रेट अमेरिका के पास गिरवी रखे हों, वो ऐसी शक्ति नहीं दिखा सकता। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि इस देश में समस्या क्या है। समस्या ये है कि हमारा सामान बाहर वाले खरीदने पे टैक्स लगा रहे हैं, अमेरिका टैक्स लगा रहा है, हम उससे परेशान हैं। हमारी परेशानी ये नहीं है कि हमारा सामान भारत में स्वदेशी लेना चाहिए, कि हमारा सामान स्वदेशी हो जाएगा तो हम भारत में ही बेच लेंगे। वो सामान बनी उनके लिए रहा था। और अगर आप भारत में सचमुच चाहते हो, मैं बार बार कहता हूं कि ये अपना जो ट्रिकल डाउन थ्योरी को उल्टा करो, अडानी अंबानी को मिलने वाले प्रिविलेज बंद करो, देश के गरीब मजदूर किसान, हमारे कुटीर उद्योग, हमारे छोटे छोटे उद्योग एमएसएमई वगैरह पे ताकत लगाओ, उनको पैसा दो, उनको मजबूत बनाओ, उनका माल कम्पिटिटिव बनाओ। चीनी माल पे टैरिफ लगाओ कि चीन से आने वाला माल है तो इस पर इतना टैक्स लगेगा, एमएसएमई वाले को इतनी छूट मिलेगी। तब गली गली मोहल्ले मोहल्ले में माल बनेगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो खरीदारी करेंगे। तब आप कह सकते हो कि हमारे देश के लोग अब खरीद सकते हैं, अब हम अमेरिका पर निर्भर नहीं हैं, हमको माल बाहर बेचने की जरूरत नहीं, हमारा खुद ही खप जाएगा। आपके यहाँ पे मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था वीडियो में, सिर्फ 20% आबादी है जो कुछ खरीद पा रही है, जिसके पास पैसे हैं देश में बना हुआ सामान खरीदने के। पैसे ही नहीं छोड़े लोगों के पास, तो वहां बदलाव करने की जरूरत है। उसकी जगह लोगों को भरमाना, बेवकूफ़ बनाना, स्वदेशी उदेशी नारे देके और उनको एक रास्ते पे लगा देना, ये बिल्कुल अपराध की तरह है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, जो नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।